ठीक है, कि गिरा भी देते हैं, इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता, लेकिन फिर भी इस पे पता नहीं क्या करने बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इस्तेमाल करना है उसके लिए एक अलग दिन बताया जाएगा आपको इस्तेमाल करते कैसे हैं, लेकिन इसके बारे में समझाया जाएगा कि है क्या चीज और किस चीज के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने का प्रोसेस एक अलग है। तो इसका नाम पता है किसी को? माइक्रोस्कोप इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ये, संयुक्त बोलते हैं इसको। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है, एक होती है सिंपल माइक्रोस्कोप, उसको बाद में दिखा देंगे, वो इतनी ज्यादा मतलब डिटेल में नहीं होती। इसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें काफी सारे लेंस लगे होते हैं। लेंस से हम चीजों को क्या करते हैं, जूम करके देखते हैं। जैसे मोबाइल फोन में हम जूम करते हैं ना चीजों को, तो इसमें भी ऐसे ही जूम करके सैंपल को देखा जाता है। और ऐसे ही नहीं देखा जाता कि कई जने ऐसे ही इसके ऊपर से देखना शुरू कर देते हैं। इसकी एक कंडीशन है कि आप जब भी कोई चीज देखते हो तो वो इस तरीके से एक स्लाइड के ऊपर होना चाहिए। आपका जो सैंपल है इस कंडीशन में होना चाहिए, तभी आपको दिखेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसके नीचे ऐसे ही कोई पत्ता रख के देखने लग जाते हैं, हाथ रख के देखने लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। वो फिर बोलेंगे खराब है माइक्रोस्कोप, दिखाई कुछ दे ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसके बारे में हमने समझना है कि इस बात को क्या बोलते हैं, ध्यान देना। कल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो एक्टिविटी वाले बच्चे आओ भाई जल्दी। साथ में एक हमारे पास चार्ट है, किसी को मतलब यहाँ पे सफाई नहीं दिखाई दे रही तो थोड़ा चार्ट, तो जो चार्ट पकड़ेंगे बच्चे आओ भाई चार्ट वाले। हाँ जल्दी आओ, आगे आओ, आगे इधर आओ, और तुम लोग भी आगे आओ। एक चीज को दिखा दो, इसको दिखाओ, इसको दिखा दो, इसको आगे वहां जाओ। गुड मॉर्निंग। उद्देश्य संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के विभिन्न भागों का अध्ययन। आवश्यक सामग्री: संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कांच की स्थायी स्लाइड। क्रिया विधि: संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के विभिन्न भाग इस प्रकार है। नेत्रिका लेंस। तो ध्यान दो भाई, जो अब भाग ये बोलेंगी साथ में इनके बारे में बताया भी जाएगा कि इस भाग को मतलब क्या बोलते हैं और इसका क्या इस्तेमाल है। सबसे पहला नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, क्या नाम है? नेत्रिका लेंस बोलते हैं इसको, इंग्लिश में आई पीस बोला जाता है। आई पीस आगे जाके दिखाओ वहां पे। देख लो, ये सबसे ऊपर लगता है, यहाँ पे लगता है सबसे ऊपर टिप पे। हाँ बताओ इसके बारे में। इस लेंस के द्वारा हम विभिन्न सैंपलों को देखते हैं। देह नलिका। ये ऐसे अलग हो जाता है, आपने अलग नहीं करना है, बस दिखाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, इसको पूरी को देह नलिका बोलते हैं हम। यह खाली नलिकानुमा संरचना है जिसके ऊपरी भाग पर नेत्रिका लेंस लगा होता है। जो नेत्रिका लेंस हम लगाते हैं वो इसके ऊपर लगा हुआ है, इसके अंदर डलता है वो नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको हम जब देखते हैं इसमें कोई सैंपल तो इसी से देखा जाता है, ऐसे तो ये नेत्र के पास होता है ना, इसलिए इसको नेत्रिका लेंस बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ये जो संरचना बताई है इसको क्या बोलेंगे? देह नलिका। ये जो पूरा पोर्शन ये दिखा रही है ना, ये देह नलिका है कंप्लीट। हाँ नेक्स्ट। नोज पीस। नोज पीस बताओ कौन सा है? जो ये व्हाइट कलर का पोर्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इसको नोज पीस बोलते हैं। यह एक गोलाकार घूमने वाला धातु का हिस्सा है। इसमें 3 अलग अलग अभिदर्शक लेंस लगे होते हैं। अभिदर्शक लेंस, तो देखो ये घूमता है ना, इस तरीके से घुमा के भी दिखा रहे हैं आपको। तो इस तरीके से लेंस फिट किए जाते हैं। जो भी हमने जितना जूम करके देखना है तो वो लेंस इसमें लगाया जाता है, और जो भी लेंस हमने बदलना है मान लो, तो इस तरीके से दूसरा लेंस हम बदल के इस जो नाली को आप देख रहे हो देह नलिका, ऊपर वाला लेंस कौन सा था? नेत्रिका लेंस। ये लेंस है अभिदर्शक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस इसको बोला जाता है। तो ऊपर वाला लेंस और इसके जस्ट सामने नीचे अभिदर्शक लेंस को लगाया जाता है। कई बार हम वैसे देखने लग जाते हैं, लेकिन ये लेंस है इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, कई बार सीधा नहीं होता, तो तब भी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो जब भी हम देखते हैं तो इसको ऐसे बिल्कुल इसके नीचे फिट किया जाता है। ठीक है, तभी आपको जो भी सैंपल है वो देखा जाएगा। आगे बोलो। नोज पीस के निचले भाग पर लगे 3 लेंसों को अभिदर्शक लेंस कहते हैं, जो 10x 45x 100x की क्षमता के होते हैं। प्रभाविक समायोजन।
तो ये जो अभिदर्शक लेंस है ना, ये 3 लगे होते हैं इसके नीचे, नोज पीस के नीचे 3 अभिदर्शक लेंस हैं। इनकी अलग अलग पावर होती है। एक 10x का होता है, मतलब 10 गुना जूम करके दिखाएगा। एक 45x का होता है जो 45 टाइम्स जूम करता है, और एक होता है 100x जो सबसे ज्यादा जूम करता है। ठीक है, जूम करके हम देखते हैं इसमें। सूक्ष्मदर्शी का मतलब यही है कि सूक्ष्म चीजों को जूम करके देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। ये देह नलिका को ऊपर ले जाकर सामान्य फोकस के लिए समायोजित करता है। सूक्ष्म समायोजन। एक मिनट, अब इसकी बात चल रही है जो बताया आपको, इसकी बात चली थी। ये जो शुरुआत में इसने बोला था कौन सा समायोजन, प्रारंभिक समायोजन। तो ये प्रारंभिक समायोजन, ये बड़े वाला जो राउंड कलर का आपको पहिया सा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं प्रारंभिक समायोजन। समायोजन का मतलब जैसे कैमरे को फोटो खींचते हैं ना, सेट करते हैं ना, देखा आपने कैमरेमैन को आगे पीछे होता है वो कैमरा, ऐसे ही इसको जब ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर और नीचे होता है जब इसको घुमाते हैं तो। ठीक है, ऊपर नीचे क्यों किया जाता है? ताकि फोकस हो, तभी हमको इसमें कोई भी सैंपल दिखाई देता है। फोकस नहीं होएगा तो धुंधला दिखाई देगा। जैसे कैमरा में हम फोटो खींचते हैं तो धुंधला दिखाई देता है ना, फोकस करते हैं तो क्या आती है, फिर थोड़ी सी रिजोल्यूशन बढ़ता है, उसका सफाई आती है। तो ऐसे ही इनको सेट किया जाता है। सूक्ष्म समायोजन, इसका उपयोग स्पष्ट दृश्य के लिए किया जाता है। बुझा। अब ये है सूक्ष्म समायोजन। ये है नीचे वाला, देखो ये जो पहिया सा, एक तो बड़े वाला है, बड़े वाले को तो प्रारंभिक बोलेंगे, इसको सूक्ष्म समायोजन बोलेंगे। कल ये माइक्रोस्कोप यहाँ पे लेके आऊंगा मैं, और आपसे पूछा जाएगा ये नाम, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको भी ऐसे ही फोकस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बुझा। हाँ, भुजा के बारे में बताओ भाई, क्या है? यह इसके ऊपर लगे विभिन्न भाग जैसे देह नलिका आदि को आसानी से संचालन में मदद करता है। मंच। मंच है ये, स्टेज। स्टेज इंग्लिश में बोला जाता है, इसको बोलते हैं मंच। जैसे अपनी वो स्टेज है ना, इसके ऊपर सैंपल रख के देखा जाएगा। ठीक है, हाँ बताओ इसके बारे में। इस पर स्लाइड रखकर देखी जाती है क्लिप। अब ये है क्लिप, इसमें देख लो, ये जो लोहे की आपको पत्ती सी दिखाई दे रही है, ये क्लिप होती हैं। हाँ बताओ इसके बारे में। क्लिप स्लाइड को पकड़ने में मदद करता है। आधार। क्या है आधार? कौन सा है आधार? है ये जो पांव सा दिखाई दे रहा है इसका, ये वाला जो हिस्सा है नीचे, फुट भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, ये है आधार, जिसके ऊपर ये पूरी माइक्रोस्कोप स्थिर रहती है। यह पूरी सूक्ष्मदर्शी को स्थिरता प्रदान करता है। दर्पण। दर्पण, ये दर्पण नीचे लगा हुआ है, इसके स्टेज के नीचे लगा रहता है ये। हाँ बताओ इसके बारे में। इसका उपयोग मंच पर रखी स्लाइड के सैंपल को प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। डायाफ्राम। डायफ्राम ये है स्टेज के नीचे जो दिखाई दे रहा है ये। हाँ बताओ इसके बारे में। स्टेज के नीचे स्थित डायाफ्राम नमूने तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। संग्राही। दिखाओ इसमें संग्राही कहाँ है? ये देखो संग्राही, इसको जब नोज पीस को ये ऊपर वाला जो देह नलिका को हटाते हैं ना, देखो ये जो यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ है, जहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लेंस है, दिख रहा है किसी को? बीच में सर्कल सा बना हुआ है, वृत्त, इसको बोलते हैं संग्राही। संग्राही का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो जो दर्पण हमारे सूर्य के प्रकाश को भेजता है सैंपल के पास, तो ये संग्राही इसको इकट्ठा करके रखता है यहाँ पे, ताकि हमारा जो सैंपल है वो क्या हो, अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि लाइट का बड़ा जरूरी है। तो ये सेट कैसे करते हैं वो नेक्स्ट टाइम बताया जाएगा, क्योंकि के बारे में बड़ा लंबा हो जाता है। यह दर्पण से टकराकर आने वाली प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करती है। घूर्णी पेंच। घूर्णी पेंच, ये होता है घूर्णी पेंच, जिससे ये पूरी की पूरी माइक्रोस्कोप क्या हो जाती है, हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं पूरी माइक्रोस्कोप को। अब कई बच्चों की हाइट कम होती है तो उसको फिर भी ऊपर से ऐसे देखेंगे, है ना, एडी उठा के। तो ऐसा जरूरी नहीं, आप अपने हिसाब से इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, बैठ के भी देख सकते हो। ठीक है, तो बैठ के देखोगे तो इसको ऐसे एडजस्ट करके और आप आराम से ऊपर से देख सकते हो माइक्रोस्कोप।
यह भुजा व आधार को जोड़ता है और इसी कारण सूक्ष्मदर्शी का शरीर गतिशील बनता है। निष्कर्ष इस प्रकार आज हमने सूक्ष्मदर्शी के विभिन्न भागों का विस्तृत अध्ययन किया। थैंक यू।